हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 की थी सॉल्व है, और आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन रीड करें। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वेड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इक्वल 90 डिग्री, AB इक्वल 9 मीटर, BC इक्वल 12 मीटर, CD इक्वल 5 मीटर एंड AD इक्वल 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो आपको पता है इसमें दे रखा है क्वेड्रिलेटरल शेप है ना पार्क की, वो क्वेड्रिलेटर में है, और एंगल सी हमें 90 डिग्री दे रखा है, और ये 4 साइड्स हमें दे रखी है इसकी, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायग्राम में आप देखिएगा, ये हमारे पास डायग्राम है इसका। ये एंगल C 90 डिग्री गिवन था हमारे पास में, और BD को हमने क्या किया, ज्वाइन किया है। तो BD को ज्वाइन किया है तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास में क्वेड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में करेंगे और बाय हीरोन फॉर्मूला से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, इसमें 90 डिग्री एंगल दे रखा है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, नॉर्मल ट्राइंगल है, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल BCD ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है, राइट ट्राइंगल का मार्क दिखाया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमें BD फाइंड करनी पड़ेगी। तो BD स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो BD यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो BD स्क्वायर इक्वल बेस, इट मीन्स BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर DC स्क्वायर हो गया। तो BC क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू है 12, तो 12 मीटर का होल स्क्वायर, प्लस DC की वैल्यू हमारे पास में 5 मीटर, तो 5 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे 12 मीटर, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और मीटर का होगा मीटर स्क्वायर, तो 144 मीटर स्क्वायर है, प्लस 5 का क्या होता है 25, तो 25 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम एडअप करते हैं, तो एडअप करने पे आता है 169 मीटर स्क्वायर। 169 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे BD स्क्वायर है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ BD। हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इट मीन्स क्या है, बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो BD स्क्वायर से हमें ओनली BD मिलेगा, क्या मिलेगा, BD स्क्वायर से BD, और 169 मीटर स्क्वायर का क्या मिलेगा हमें 13 मीटर। वाई, बिकॉज 13 स्क्वायर इज 169, इट मीन्स 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ पे आ गया है BD की वैल्यू 13 मीटर, BD की वैल्यू 13 मीटर आ गई। अब हमारे पास में है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, जो राइट ट्राइंगल था उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में राइट करवाया ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे था 12 मीटर और हाइट यहाँ पे थी 5 मीटर। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है, इट मीन्स इनको शॉर्ट अप करने पर 6 मिलता है, और 6 5 जा क्या होता है 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में एरिया आ गया वन ट्राइंगल का BCD का 30 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड एरिया ऑफ ABD। अब कौन सा ट्राइंगल है, ABD, तो ट्राइंगल ABD का एरिया। अब मैंने आपको पहले बताया था ट्राइंगल ABD क्या नॉर्मल ट्राइंगल है, इट मीन्स हीरोन्स फॉर्मूला से हमें इसको सॉल्व करना है। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का हाफ। तो S इक्वल क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, एंड यू नो दैट पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड। तो A प्लस B प्लस C का सम क्या हो गया पेरीमीटर, और उसका हाफ कर रहे हैं तो 1/2। फिर अब ABC की वैल्यू हमारे पास 8 9 और 13 मीटर आया था BD जो हमने फाइंड किया था। तो 8 और 9 होते हैं 17, और 17 और 13 प्लस करते हैं तो 30/2, मतलब 30 का हाफ। तो 30 का हाफ क्या होगा 15 मीटर। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये तो था सेमी पेरीमीटर, मतलब S की वैल्यू फाइंड की है। अब आगे S का जो यूज है वो क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है फॉर्मूला, रूट S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब ABC की वैल्यू हमारे पास 8 9 और 13 है, तो आगे रूट 15, फिर 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, ठीक है, स्क्वायर मीटर। 15 इंटू 15 माइनस 8 क्या होता है 7, 15 माइनस 9 क्या होता है 6, और 15 माइनस 13 की वैल्यू आती है 2। तो 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 स्क्वायर मीटर हमारे पास में वे कैलकुलेशन आई है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 15 का होगा 3 इंटू 5, और 7 HT होगा, 6 का होगा 2 इंटू 3। आगे देखते हैं। यस, जैसा मैंने आपको बताया है 15 का हो गया फैक्टर 3 इंटू 5,
और 7 एच टी होगा, 6 का हो गया 3 इंटू 2। अब देखिएगा आप, एक तो 3 का पेयर बन रहा है, पेयर क्या होता है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ पे पेयर होता है, ठीक है, और एक 2 का पेयर है, ठीक है, और ये लिविंग पेयर है। तो पेयर में से ओनली ऑलवेज 1 नंबर बाहर आता है जब हम रूट करते हैं तो, ठीक है, स्क्वायर रूट करने पे तो 3 आ गया, और 2 का 1 पेयर है तो यहाँ से 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 सिंगल आएंगे ओनली। और 5 और 7 जिनका पेयर नहीं बन रहा है, लिविंग पेयर है वो, तो क्या होगा, अंदर आएंगे 5 7 जा 35। अब 3 इंटू 2 क्या होता है 6, और ये 35 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 5.91, क्या है 5.91 स्क्वायर मीटर। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 35.46 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल एबीसीडी, हमने अभी ट्राइंगल के बाई पार्ट्स में फॉर्मूला मतलब एरिया फाइंड किया है, अब हमें पूरे क्वेड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, दोनों जो ट्राइंगल है उनका एरिया प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वेड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एबीडी का एरिया था हमारे पास 35.46 स्क्वायर मीटर एंड बीसीडी का एरिया था 30 स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 35 और 30 होता है 65, तो 65.46 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल इज 65.46 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास में इसका एरिया आ गया 65.46 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सेल्फ करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल 5 सेंटीमीटर। जैसा मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में डायग्राम बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, बट उसमें चेंज ये था, फर्स्ट में हमारे पास जो ट्राइंगल के 2 ट्राइंगल बन रहे थे उसमें एक ट्राइंगल में फॉर्मूला हमने राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों ट्राइंगल में हमें ये हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो बाई पार्ट्स में दोनों ट्राइंगल का आपको एरिया करना है बाय हीरोन्स फार्मूला से, और उसके बाद उसको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, क्वेड्रिलेटरल का एरिया। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। अब पेपर यूज हो रहा है इस फिगर में, उसका टोटल एरिया फाइंड करना है। अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। हाँ, डायग्राम में आप देखिएगा यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट है ये, तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा आप, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल इट मीन्स, तो फर्स्ट पार्ट का आप कैसे एरिया फाइंड करोगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल, जिसमें ये लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स L/B फॉर्मूले से सेकंड जो पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आप देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट आप अच्छे से देखिएगा, थर्ड पार्ट में आपके पास में ट्रेपीजियम, क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपीजियम में आपको दे रखा है ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 1 दे रखे हैं। अब आप देखिएगा अच्छे से, मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से मैंने एक स्क्वायर ये रेक्टेंगल निकाल दिया। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, इतना पार्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, तो आप देखिएगा ये दोनों साइड में ये 1 सेंटीमीटर मतलब इक्वल पार्ट है। ये 1 है तो ये होगा हाफ, और ये हाफ 1 और 1 2, टोटल पूरा 2 हो गया। अब आप देखिएगा ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो मुझे क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो ये हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, ये क्या है हमारे पास, बेस। तो परपेंडिकुलर ये है तो क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर है हाफ सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ का होता है 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है 1 में से अगर 1/4 माइनस करते हो 3/4 आता है, तो 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है, हमें क्या फाइंड करना है, पी। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, पी इक्वल, अब √3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3, और 4 का होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो क्या मिला, पी √3/2 सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं फिगर 4 और फिगर 5 को आप अच्छे से देखिएगा, ये दोनों सिमिलर फिगर है, मतलब सेम फिगर है, तो एरिया भी सेम होगा। 6 सेंटीमीटर इनकी वन साइड है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, और ये जो हाइट दे रखी है वो है
5। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो 5 पार्ट्स हैं उनका एरिया प्लस करेंगे तो हमारे पास फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। इन कैलकुलेशन सॉल्व एरिया ऑफ पिक्चर, तो पिक्चर हमारे पास में थी, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैंने आपको बताया था 5 फिगर्स है ऑल, उनका प्लस करेंगे ना एरिया, तो हमारे पास पिक्चर का एरिया आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या करेंगे, इनका एरिया फाइंड करेंगे सेपरेट। तो पहले है एरिया ऑफ फिगर 1, तो फिगर 1 मैंने आपको बताया बाय हीरोन्स फॉर्मूला से यूज होगा, S = A + B + C / 2। तो ABC है 5 5 और 1 / 2, 5 5 10 और 1 11 11/2 सेंटीमीटर हो गया। 11/2 मतलब हाफ क्या होता है 11 का, 5.5 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा आप एरिया ऑफ फिगर, ये S मतलब सेमी पेरीमीटर फाइंड किया है, अब S ये एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होगा, √S ब्रैकेट S - A S - B S - C। S की वैल्यू आ गया 5.5, तो 5.5 5.5 - 5 5.5 - 5 और 5.5 - 1। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5.5 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 0.5, फिर से 0.5 और 5.5 में से अगर 1 माइनस करते हो तो आता है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा 5.5 है, उसको अगर मैं पार्ट्स करता हूँ, उसके मतलब फैक्टर करता हूँ, तो 0.5 × 11 मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 0.5 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.5 आता है। और 4.5 के लिए हम बात करते हैं, 0.5 इसमें भी सेपरेट करेंगे तो 0.5 × 9 क्या होता है 4.5। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, इसका होगा 0.5 × 11 और इसका होगा 0.5 × 9। यस, जस्ट सी, ये हो गया इसके फैक्टर 0.5 × 11 0.5 0.5 और ये हो गया 0.5 × 9 क्या होता है 3 × 3। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखिएगा, एक तो इसका पेयर बन रहा है 0.5 का, मतलब डबल है, और एक और 0.5 का बन रहा है, और एक 3 का पेयर बन रहा है। इट मीन्स लिविंग पेयर क्या है 11, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 0.5 के कितने पेयर बन रहे हैं 2, जितने पेयर बनते हैं उतने नंबर बाहर आते हैं, तो यहाँ से 2 नंबर्स बाहर आ जाएंगे, मतलब 0.5 2 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद 3 का कितना पेयर बन रहा है 1, तो 3 आएगा 1 टाइम बाहर, और लिविंग पेयर क्या है 11 √11। 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 आता है, 0.25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 0.75, और √11 को आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है 3.31 स्क्वायर cm। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें पास रिजल्ट मिलता है 2.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गया एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट। अब सेकंड, एरिया ऑफ फिगर सेकंड। एरिया ऑफ फिगर सेकंड मैंने आपको कहा था रेक्टेंगल है तो उसमें फॉर्मूला होता है L × B। L है 6.5 सेंटीमीटर और B है 1 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आता है। फिर है एरिया ऑफ फिगर 3। फिगर 3 आपके पास मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम था, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके किया था, तो क्या आया था 3√3/2, और पैरेलल साइड हमें दे रखी थी 1 और 2, तो 1/2 इंटू हाइट √3/2 सेंटीमीटर हो गया, और इंटू पैरेलल साइड से हो गया 1 cm + 2 cm। 1 और 2 क्या होता है 3 cm, तो √1/2 इंटू √3/2 इंटू 3 cm, और ये cm तो cm स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, 3√3/2 2 × 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट मिल गया हमें। अब 3√3/4 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो √3 की वैल्यू होते हैं 1.732, और फिर 1.732 में मैंने 4 का डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट मिला 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 1.299, इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या कर सकते हैं, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट का साइन है ये, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 299 क्या हो गया 3, तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं हम एरिया ऑफ फिगर 4 और 5। मैंने आपको बोला था फिगर 4 और फिगर 5 सिमिलर फिगर मतलब सेम है, तो एरिया भी सेम होगा, तो हम 4 का फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फिगर 4 एरिया ऑफ फिगर 5 सॉरी एरिया ऑफ फिगर 4 इक्वल एरिया ऑफ फिगर 5, जैसा मैंने बताया था। तो इनका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये क्या था राइट एंगल ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस था 6 सेंटीमीटर और हाइट थी 1.5 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 3 को 1.5 से करने पे आता है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 4 का भी एरिया ये होगा और 5th का भी एरिया होगा। अब क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो एरिया ऑफ पिक्चर थी उसके अंदर 5 का एरिया हम रखेंगे, मतलब वैल्यू रखेंगे और प्लस करेंगे, तो एरिया ऑफ गिवन पिक्चर का क्या आएगा एरिया 12। अब फर्स्ट फिगर का है 2.48 स्क्वायर cm, सेकंड का है 6.5 स्क्वायर cm, थर्ड का है 1.3 स्क्वायर cm, फोर्थ और फिफ्थ का सेम था तो 4.5 स्क्वायर cm और प्लस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 5 फिगर का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19.28 स्क्वायर cm, क्या आएगा
19.28 स्क्वायर cm और ये अप्रोक्सीमेट क्या है 19.3 स्क्वायर cm। ठीक है, तो सो एरिया ऑफ पिक्चर इज 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। ओके, कंप्लीट।